बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसी तैयारी शरी चल रही है आपकी। डियर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जो अपने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और दोनों तीन चारों क्लासों के जो स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए ये स्पेशल वीडियो है आज की कि ये अपने पेपर को कैसे हल करें। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपका जो है वो ज़रूरी आपके लिए है कि आपने अपने पेपर का आगाज़ जो है वो किस इम्प्रेशन से करना है। वो कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका पहला इम्प्रेशन जो है वो दुरुस्त है तो जो एक चेकर है उसके माइंड में एक बात आ जाएगी कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। तो आपका पहला जो इम्प्रेशन है, पहला क्वेश्चन जो है वो जानदार होना चाहिए। उसके लिए अगर आप अपने पेपर को जो है वो प्रॉपर उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप बेहतर जो है वो नंबर ले सकते हैं। इसके लिए दूसरा पॉइंट जो है जो आपने माइंड में रखना है वो अपने टाइम को मैनेज करना किस तरह। अगर 2.5 घंटे है तो उसको कैसे आपने मैनेज करना है, अगर 3 घंटे हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे मैनेज करते हैं तो आप बहुत हद तक जो है वो अपने पेपर को टाइमली जो है वो हल कर सकते हैं। और टाइम के साथ साथ जो है वो आप कोई क्वेश्चन जो है वो उसको अगर इजाफी टाइम भी देना पड़ता है तो आप क्योंकि आपके पास एक टाइम होगा, आपने मैनेज जो है वो अपने टाइम को वो बेहतर तरीके से किया होगा, तो आई थिंक जो है वो आप बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात के लिए आपको जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लैपटॉप की स्क्रीन पर तो सब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लास के जो बच्चे हैं उन वो किस किस तरह क्वेश्चन करेंगे और क्या चीज़ बेहतर है उनके लिए, ये देखते हैं। चलिए जी, ये सब्जेक्टिव टाइप का एक पेपर प्रेजेंटेशन है, ये देखिए। तो देखें, सब्जेक्टिव सेक्शन 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मारूजी का है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है क्वेश्चन आंसर का, यानी ही संशया। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, किस तरह ये पहला क्वेश्चन शुरू किया है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उसकी छोटी सी हेडिंग आप देंगे, ठीक है। और उसके साथ फिर आप थोड़ा जो है वो कलरफुल, यानी अगर ब्लैक के साथ किया है तो फिर ब्लू के साथ जो है वो थोड़ा कर लेंगे। तो नेक्स्ट देखें कि ये नेक्स्ट जो है वो आ रहा है, ये सवाल पूरा आपने ये देखना है कि ये क्वेश्चन जो है ये इसकी लेंथ जो है एक क्वेश्चन की आपने कितनी रखनी है। ठीक है, जैसे जैसे ये आपने किसी एक क्वेश्चन को जो है वो शुरू किया, उसका को जो अहम पॉइंट है वो लिख दिया और उसके बाद ये देखें कहाँ तक ये एक क्वेश्चन जहाँ पे ये ख़त्म किया वहाँ पे ये निशान लगा दिया, ये एक साइन जो है वो। इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये शुरू किया, उसका उसकी जो है उसका जो अहम जो लफ्ज़ है, जो पॉइंट है, जो वर्ड्स है, वो उसकी हेडिंग दे दी और साथ ही आपने जो है वो क्वेश्चन शुरू कर दिया। जी नेक्स्ट देखें जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये जैसे जैसे सवाल जो है वो शुरू किया जाएगा, ठीक है, उसकी लेंथ देखें कि किस तरह मतलब कि एक ही लाइन को जो है वो मैनेज किया है, और ठीक है। और ताकि जो देखने वाला जो पेपर चेकर है वो उसको वाज़ेह तौर पे समझ आए कि कैसे सवाल करना है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो जो करना है वो पेयर ऑफ वर्ड्स करें। यानी पहला अगर आपने क्वेश्चन आंसर कर, इसकी वजह क्या है, इसकी मैं रीज़न आपको बाद में बताता हूँ कि दूसरा लफ्ज़ जो आपने क्वेश्चन है ये पेयर ऑफ वर्ड्स करना है। ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स के साथ देखें कि जो एक लफ्ज़ है उसका साथ मानी भी बताया गया है। ठीक है, यानी जो जैसे ये लफ्ज़ है, ठीक है, इसका मानी है और उसके साथ आगे सेंटेंस है, मानी और उसका सेंटेंस।
ठीक है। इससे क्या है कि आपने जितनी आसानी जो है वो अपने पेपर चेकर को देनी है, वो उतना खुश होकर आपको जो है वो नंबर देगा। ठीक है, ये देखें साथ मतलब मानी भी लिखा है और उसका, और जैसे ही ये क्वेश्चन ख़त्म होगा, ठीक है, ये तो एक प्रेजेंटेशन दी है, तो जैसे आपके जो है वो 5 पेयर ऑफ वर्ड, चूँकि आपको 7 देने हैं ऑप्शन में, तो आपने ऑप्शन में से 5 करने हैं उन 7 में से। तो वो जैसे ही ये क्वेश्चन ख़त्म होगा, ये आपने कैसे ये वाज़ह तौर पे बता देना, ये निशानी है, ये अलामत है, ये साइन है कि ये क्वेश्चन जो पेयर ऑफ वर्ड्स वाला ये ख़त्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का नंबर देना है, पेयर ऑफ वर्ड्स वाज़ह तौर पे लिखना है, ताकि जो पेपर चेकर है उसको मतलब कि आसानी से पता चल सके कि इस बच्चे ने जो है ये लफ्ज़ भी लिखा है और साथ उसका मानी भी लिखा है, वर्ड्स भी लिखा है और साथ उसका मानी भी लिखा है। ठीक है, और जैसे एक पेयर जो है वो ख़त्म होगा, क्योंकि एक पेयर ऑफ वर्ड्स यानी 2 आप लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे एक कंप्लीट हुआ है, आगे ये मतलब कि साइन लगा दी है। जैसे दूसरा शुरू किया है, आगे दूसरा जैसे ही ख़त्म हुआ है वो नीचे साइन लगा दी है। ये है मतलब कि वो पॉइंट जिसका आपने ख्याल रखना है। जैसे ही ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, आपने वाज़े तौर पे ये लाइन लगा देनी है कि ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपने शुरू करना है वो ट्रांसलेशन का करना है, उर्दू इनटू इंग्लिश। ठीक है, अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट ट्रांसलेशन लिख के जो है वो इंग्लिश लिखना शुरू कर देते हैं। अगर आप एक एक लाइन का उर्दू और एक एक लाइन की इंग्लिश लिखेंगे तो पेपर देखने वाला जो है वो बड़ी आसानी से लफ्ज़ उर्दू का पढ़ के आपको इंग्लिश की जो जो है वो अगर आपने ऐसे किया है कि अगर कमी पेशी रह भी जाती है, अगर आपने कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाए, तो डियर स्टूडेंट्स वो जो पेपर चेक करने वाला जो है वो आपकी वो माइनर मिस्टेक को जो है वो नज़रअंदाज कर देगा और आपको यकीनन उसके नंबर पूरे मिलेंगे। देखें जी, नेक्स्ट आगे अगला ये ट्रांसलेशन शुरू की है, यानी पहला सवाल जो क्वेश्चन आंसर, दूसरा पेयर ऑफ वर्ड्स और तीसरा जो सवाल है वो ट्रांसलेशन का शुरू करना है। और ट्रांसलेशन के लिए आपने उर्दू भी लिखनी है और साथ इंग्लिश भी लिखनी है। ठीक है, ऐसे ही अगली ट्रांसलेशन जो उर्दू इंग्लिश इनटू उर्दू है वो भी आपने कोशिश करनी है कि ट्रांसलेशन यहाँ पे मतलब इंग्लिश लिखें और नीचे उसकी उर्दू लिखें। ठीक है, और क्वेश्चन का नंबर दे लें। जैसे मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन जैसे ही ख़त्म हो तो आपने ये लाइन लगा के ये वाज़ह कर देना है कि ये क्वेश्चन मेरा ख़त्म हो चुका है और अगला क्वेश्चन शुरू कर दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट आपने अगला सवाल जैसे ट्रांसलेशन का है ये ख़त्म हो गया तो आपने फिर अगला सवाल शुरू कर देना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखें मतलब पहला नंबर जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो साथ जो पूछा गया है डायरेक्ट, ठीक है, नरेशन वो है, और साथ ही नेक्स्ट अगला जो है वो इनडायरेक्ट को जैसे आप मतलब कि ये हेडिंग मतलब मार्कर के साथ जो है वो वाज़ह किया गया है और साथ ही जो है वो जो आपने सॉल्व किया है, ठीक है, वो आपने लिख देना है। ठीक है, क्योंकि इस तरह क्या होगा कि जो आपने जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया है वो और आपने साथ ही उसका जो है वो आंसर लिख दिया है। पहले आपने ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, देखने वाला ये कहेगा कि ये इसका ये हल है जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मतलब समरी करनी है। समरी चूँकि देखो इससे पहले आपने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स कर लिए हैं, ठीक है, डायरेक्ट अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लिया है, ट्रांसलेशन जो है वो उर्दू इनटू इंग्लिश भी कर ली है, इंग्लिश इनटू उर्दू भी कर ली है। अब आपके पास जो है वो टाइम जो है वो इतना बच गया है कि आप अपनी समरी और अपना ऐसे जो है, ठीक है, यानी जो टाइम कंज्यूमिंग जो क्वेश्चन है, यानी आपने हाफ टाइम में से पहले आपने वो छोटे छोटे सवाल कर लेने हैं। अब आपके पास 2 मेजर क्वेश्चन रह गए हैं।
मतलब ये जैसे ये समरी है, ये समरी लिखनी है, कौन सा टाइटल है यानी समरी किस अनुमान की है वो लिखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये मतलब कि देखना है कि इसका मुसन्नफ़ यानी कि इसका शायर कौन है। ठीक है, शायर का नाम आपने मार्कर से हाईलाइट कर देना है, वाज़िया कर देना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें ये कि जी आगे जी आ, उस मतलब जो समरी है उसको कैसे जो है वो छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ जो है वो वाज़िया किया गया है, और मतलब वाज़िया के साथ साथ कैसे उसने मतलब कि देखें कि किस तरह छोटे छोटे पैरे बना के जो है वो मतलब कि ये समरी को लिखा गया है, ताकि देखो इसे ऐसे पैराग्राफ बना के लिखेंगे तो समरी की लेंथ जो है ये बढ़ जाएगी, और जो देखने वाला है वो मतलब आपने तकरीबन इसको 1.5 से 2 पेज के ऊपर इसको हल करना है समरी को, और टाइम लगा के जो अहम पॉइंट है उसको ठीक है मार्कर के साथ हाईलाइट करना है। ठीक है, या अगर कोई आपको कोई उसके मतलब का कोई क्वाइट्स आते हैं, कोई मतलब कि कोई मतलब कि कोई ऐसी को अहम जो चीज़ है अहम पॉइंट है उसको मतलब कि आपने हाईलाइट कर देना है। इसी तरह जो आखिरी बड़ा क्वेश्चन होगा वो आपका मजमून होगा यानी ऐसे होगा। जैसे यहाँ पे देखें लाइब्रेरीज का जो है वो ऐसे आया है, और उसको मतलब कि ऐसे के साथ आप मतलब के साथ ही उसका अनवान लिखा है, अनवान के साथ ही नेक्स्ट देखें जी सवाल जो मजमून है उसके पॉइंट्स बना दिए हैं। ठीक है, पॉइंट्स बनाने से क्या होगा कि आपने जो है वो उसके जो अहम पॉइंट हैं, जो अहम उसमें एलिमेंट हैं उस ऐसे में उसकी मतलब कि एक शार्ट सी आउटलाइन बना दी है। ठीक है, आउटलाइन से क्या होगा कि आपको जो है वो मजमून लिखने में भी आसानी रहेगी खुद से, और जो देखने वाला है वो भी देखेगा कि मतलब कि कैसे मतलब कि इस बच्चे ने जो है वो हल किया है, और अहम पॉइंट जो है वो कैसे हाईलाइट किए गए हैं। ठीक है, फिर लाइब्रेरी में गवर्नमेंट की का क्या किरदार है उसको, फिर पब्लिक जो है वो ओपिनियंस क्या हैं। ठीक है, और साथ ही ये मतलब कि इंग्लिश का मतलब कि वाज़ह तौर पे बता दिया है कि कैसे आपने इसको हल करना है, और छोटे छोटे ये पैराग्राफ बनाए गए हैं, क्योंकि अगर आपके पास 100 से 150 वर्ड्स हैं, उन 100 से 150 वर्ड्स को आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स की और छोटे छोटे पैराग्राफ की सूरत में आप जब लिखेंगे तो वो जहाँ पे आप 1.5 पेज पे या 2 पेज पे ऐसे कंप्लीट करेंगे, वही ऐसे जो है वो 3 से 4 पेज पे जो है वो कवर होगा। और फिर एंड पे अगर आपको कोई अहम मतलब कि कोई लाइब्रेरी के मतलब कोई अच्छा जो है वो मतलब कह लें कि किसी माहिर का कोई नज़र आता है तो वो भी आप कोशिश करें। अगर आपने 5-7 मजमून तैयार अच्छे किए हैं तो अब 5-7 जो जो माहिरीन की कुछ उस अनवान के मुतालिक जो है वो कोई ऐसी बात है, कोई कवालें ज़िरी है या कोई इंग्लिश का कोइट है, वो आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे ही लाइब्रेरी के मुतालिक जो है वो लिखा गया है कि लाइब्रेरी इज़ नॉट अ लग्जरी बट इट इज़ अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो ये मतलब ऐसे जब डियर स्टूडेंट्स अगर आप करेंगे तो यकीनन जो बाकी उस हाल में या उस पेपर चेकर के पास पेपर होंगे और आपका पेपर जो है वो उनसे मुनफरिद नज़र आएगा, तो यकीनन वो आपको खुश होकर जो है वो पूरे पूरे नंबर देने की कोशिश करेगा। और कोशिश करनी है कि जहां आप गलती कर जाते हैं उसको आपने रिमूव नहीं करना, उसको आपने हाईलाइट नहीं करना, बल्कि एज इट इज़ रहने दें उसको। उसके इर्द गिर्द अगर आप थोड़ा सा जो है वो निशान लगा के उसको क्रॉस कर दें आगे पीछे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं भी करते तो ज़्यादा वो उससे भी ज़्यादा बेहतर है। इससे क्या होगा, क्योंकि अपनी छोटी माइनर मिस्टेक हो भी गई है उसको आप नज़रअंदाज करके आगे जो है वो अपने सही कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसको रिमूव करें या उसको काटें
तो इससे जो है वो अगर आपने आगे सही भी किया है या वो जो ले देखने वाला पेपर चेकर है वो आपके बारे में पॉजिटिव राय रखता है, लेकिन जैसे आप उस पेपर को गंदा करेंगे तो यकीनन वो आपको पूरे नंबर नहीं देगा। ठीक है, अगर आप इसके मुताबिक अपना मतलब कि पेपर करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छे नंबर, और जैसे एक सवाल जो है वो कंप्लीट हुआ है तो साथ ही आपने उसने जो मुसन्निफ जो आपका पेपर है वो आपने हाईलाइट कर देना है। उससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। देखा कि आपने देखा कि इंग्लिश का पेपर जो है ये 10th क्लास के जो है वो स्टूडेंट और 9th क्लास के स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं ये पेपर को कैसे हल करेंगे, इस एक क्वेश्चन को किस कैसे कैसे उसने जो है वो मैनेज करना है और कितना कितना टाइम देना है और किस किस हद तक जो है वो उसने जो है वो कितने हिस्से में जो है वो आपने पेपर जो है वो उसके क्वेश्चन जो है वो हल करने हैं। अगर आप इस तरह अपने टाइम को मैनेज करते हैं और अपनी जो है वो क्वेश्चन को हल करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप जो है वो 100 आउट ऑफ 100 जो है वो नंबर ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।